एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सोनेपुर था। वहां के राजा महाराज अजय एक ज्ञानी और बहादुर राजा थे। उनका राज्य हर तरह से समृद्ध था, लेकिन एक रहस्य उनके राज्य के चारों ओर फैला हुआ था। एक खोया हुआ खजाना जिसकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। किसी समय राजा के पूर्वजों ने एक महान खजाना छुपाया था जिसे एक गुप्त स्थान पर रखा गया था। कहा जाता था कि उस खजाने में सोने और हीरे के अनमोल सामान थे जो किसी भी व्यक्ति को अमीर बना सकते थे। लेकिन यह खजाना एक शाप से भी जुड़ा हुआ था। जिसने भी इसे पाने का प्रयास किया उसके साथ कोई न कोई अनिष्ट हो जाता था। राजा अजय ने अपने पुरखों के बारे में सुना था और खजाने की तलाश में उत्सुक थे। एक रात उन्होंने एक पुराना मानचित्र खोजा जो खजाने के स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उस मानचित्र पर कुछ अजीब और रहस्यमय संकेत थे। राजा ने अपने वफादार मंत्री विक्रम को बुलाया और कहा, हमें इस खजाने की खोज करनी चाहिए, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। राजा अजय और मंत्री विक्रम ने एक छोटी सी सेना के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। गहरे जंगल, खतरनाक पहाड़ और अजीब जीव जंतु उनके रास्ते में थे, लेकिन हर बार राजा की बुद्धिमानी और साहस ने उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। एक रात जब वे एक अंधेरे जंगल में थे, अचानक उन्हें एक अनजान आवाज सुनाई दी, खजाने को पाने के लिए तुम्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। यह आवाज एक रहस्यमय प्रेत की थी जिसने उन्हें चेतावनी दी। प्रेत ने कहा, पहली कठिनाई है विश्वास का परीक्षण। तुम में से किसी एक को अपनी जान को जोखिम में डालना होगा। राजा अजय ने बिना देर किए अपने आप को खतरे में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने एक गहरी खाई में कूदकर अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, लेकिन वह बच गए। उनके साहस ने प्रेत को प्रभावित किया और उसने उन्हें अगले चरण के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। अब प्रेत ने उन्हें दूसरी कठिनाई का सामना करने को कहा। तुम्हें अपने भीतर के डर को जीतना होगा। उन्हें एक अंधेरी गुफा में जाना था जहां एक खतरनाक सांप था। राजा अजय ने अपनी आंखें बंद कीं और सांप का सामना किया। उन्होंने अपने डर को काबू में किया और सांप को शांत कर दिया। प्रेत ने फिर उन्हें अगले चरण के लिए अनुमति दी। तीसरी कठिनाई सबसे कठिन थी। प्रेत ने कहा, तुम्हें एक जादुई पहेली को हल करना होगा। पहेली थी, मैं हर जगह हूं पर मुझे देख नहीं सकते। मैं सच्चाई और झूठ में छुपा हूं। मैं क्या हूं? राजा ने सोचा और कहा, आपका उत्तर है विश्वास। प्रेत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, खजाना तुम्हारा है। एक रहस्यमय दरवाजा खुला और वे अंदर गए। वहां उन्हें सोने और हीरे का खजाना मिला, लेकिन साथ ही एक पुरानी किताब भी थी। राजा ने किताब खोली और देखा कि उसमें ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बातें थीं। उसने समझा कि असली खजाना सिर्फ धन नहीं बल्कि ज्ञान है। राजा अजय ने खजाने को अपने राज्य में वापस लाने का निर्णय लिया, लेकिन वह पहले से अधिक समझदार और सच्चे राजा बन चुके थे। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। सोनेपुर अब केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार राजा अजय ने साबित किया कि सच्चा खजाना वही है जो ज्ञान और साहस में छिपा होता है। कहानी यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक धन में नहीं बल्कि मानवता के प्रति ज्ञान और दया में होती है।